गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव द ग्रीन। अक्सर ऐसा हमारे प्लांट्स के साथ होता है कि हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट और उन पर जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सब ओपन हो जाती हैं, फ्लावर खिल जाते हैं और कुछ दिन बाद वो फ्लावर मुरझा जाएंगे ऑब्वियसली, बट दोबारा से उस पर बडिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो क्या आप भी अपने प्लांट्स के साथ कुछ ऐसे ही सफर करते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने फ्लावरिंग प्लांट पर फ्लावरिंग कैसे इंक्रीज करें, कैसे उसमें न्यू बडिंग लाएं, न्यू ग्रोथ हो, न्यू स्प्राउटिंग हो और हमारा प्लांट हमेशा फूलों से लदा रहे। सो रेगुलर फ्लावरिंग का सबसे फर्स्ट रूल है प्रूनिंग एट द राइट टाइम। मीन्स जब ये फ्लावर आपके डल होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाने लगते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको प्रून कर देना है, उस ट्विग को कट कर देना है। तो जैसे ही आपके प्लांट पर फूल मुरझा जाए, डाई हो जाए, तो उसको रैंडमली कट कर दीजिए, उसको रखिए नहीं, क्योंकि क्या होगा, जो आपका प्लांट है उसकी एनर्जी सीड डेवलपमेंट में शुरू हो जाती है, इसीलिए न्यू बडिंग स्टार्ट नहीं होती है, नई बड्स नहीं आती है, नई कलियां नहीं खिलती है और हमारे प्लांट की ओवरऑल फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है। तो हम रेगुलर ट्रिमिंग करेंगे और रेगुलर ट्रिमिंग के साथ साथ हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मींस फर्टिलाइजर किसी न किसी फॉर्म में देते रहें, जिससे प्लांट को पूरी एनर्जी, पूरी न्यूट्रिशन मिलता रहे। एंड यू कैन सी हेयर दिस इज डायंथस प्लांट, विंटर फ्लावरिंग प्लांट, जो मेरे नेबर के यहाँ लगा हुआ है और इस पर फ्लावरिंग ऑलमोस्ट रुक ही गई है, क्योंकि इसकी जो पुरानी बर्ड्स हैं वो सारी प्लांट्स पर सीड बना रही हैं। सो आई एम जस्ट कटिंग ऑल द फ्लावरिंग टिप्स रिमेनिंग्स, क्योंकि इसी से हमारे प्लांट को प्रून करके नई बर्ड्स डेवलप होंगी, नई फ्लावरिंग आएगी, नई लीफ होंगी। एंड बाय सच टाइप ऑफ प्रूनिंग वी जस्ट सेव द एनर्जी ऑफ अ प्लांट, क्योंकि जब सीड बनना स्टार्ट हो जाता है तो लीव्स भी ड्राई होने लगती हैं, क्योंकि प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है सीड डेवलप करने के लिए, एंड द एट लास्ट plant may die. So pruning is the most important for the regular flowering. एंड मेक श्योर कि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग तो आएगी, बट उसको आपने कितनी सनलाइट प्रोवाइड की है, क्योंकि हमेशा फ्लावरिंग प्लांट चाहे विंटर हो या समर सनलाइट के प्लेस पर ही डेवलप होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट को सनलाइट की नीड है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन मेक श्योर कि चाहे वो विंटर है या समर है, फ्लावरिंग प्लांट हमें सनलाइट के प्लेस पर ही रख रहे हैं जिससे उसको धूप पाए। वो डिपेंड करता है प्लांट की वैरायटी पर, किसी को कम धूप की जरूरत है और किसी को ज्यादा धूप की जरूरत। सो दीज आर माई फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें से कुछ जैसे स्ट्रॉबेरी है, लेमन भी है, जिनको मैंने एक अच्छे धूप वाले प्लेस पे रखा है। इनको 6 से 7 घंटे की धूप मिलती है और ये अच्छे से फ्लावर भी कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ नीड ऑफ द प्लांट। तो बात करें न्यूट्रिशन की, तो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट को चाहिए एसिडिक सॉइल, और सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं। जैसे वन ऑफ दैम ये है चाय पत्ती का पानी, जिसको मैंने गर्म किया, बॉईल किया, देन ठंडा किया और अब मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ और मैं अपने सारे प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में इसको डालती हूँ वंस इन अ 1 मंथ, जिससे इनकी सॉइल एसिडिक बनी रहे और प्लांट पर रेगुलर बडिंग आती रहे, फ्लावरिंग होती रहे और प्लांट इम्यून भी रहे अदर डिजीज़ से, जिससे प्लांट ख़राब ना हो। नेक्स्ट ऑर्गेनिक खाद हो सकती है मूंगफली की खल या सरसों की खल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजीली ऑनलाइन या फिर जहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सकती है। तो ये सरसों की खल या मूंगफली की खल में एक्चुअली नाइट्रोजन कंपोजिशन काफ़ी हाई होती है और इवन ये एक एनपीके का एक कंप्लीट मिश्रण है, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए स्पेशली फॉर फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है। सो जस्ट इस पाउडर को 5 डेज़ के लिए पानी में डिप करके रखेंगे, जिससे ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और अभी हमारी खाद रेडी है। हम अपने सभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स में दे सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। इस तरह की ऑर्गेनिक खाद हमेशा प्लांट की न्यूट्रिशन को तो कंप्लीट करती ही हैं, साथ ही साथ ये प्लांट के इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करती हैं। आपका प्लांट का बेस से स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें इजीली कोई भी डिजीज़ नहीं लगेगी, कोई भी फंगस इस तरह का कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश रखें, अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं,
तो प्लांट में ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करें, क्योंकि घर पर उगाने का मेन मोटिव यही होता है कि हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकें. सो फॉर अ समरी, to get regular flowering and fruiting, we must prune, keep the plant in the proper sunlight, well drained soil और organic fertilizer use करें. So if you like my video, do like, share and subscribe. Thank you. Bye. So thank you for watching. Stay tuned. Thank you. Bye bye.